नमस्कार। आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष और मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, गुरुजी नहीं रहे, एक युग का पहिया थम गया। झारखंडियत की सबसे बड़ी आवाज शांत हो गई। जब भी आदिवासी चेतना की बात होगी, जब भी जन संघर्षों का जिक्र होगा, शिबू सोरेन का नाम लिया जाएगा। और ये नाम गर्व, आदर और सम्मान के साथ लिया जाएगा, क्योंकि गुरुजी सिर्फ एक जननेता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे। उन्होंने दुख को अपना हथियार बनाया, संघर्ष को धर्म और सियासत को गरीब गुरबों की आवाज बना दिया। सिर्फ 12 साल के थे जब उनके पिता की हत्या हो गई थी। सूदखोर महाजनों ने उन्हें मार डाला था। यह जख्म शिबू सोरेन के दिल में जीवन भर बना रहा। बालक शिबू ने संकल्प लिया बदला लेने का, लेकिन सिर्फ पिता की हत्या का बदला नहीं, पूरे आदिवासी समाज की पीड़ा का उन्होंने बदला लिया। शिबू सोरेन, जिन्हें हम दिशोम गुरु और बाबा जैसे नामों से भी जानते हैं, जिनके बारे में संथाल के गांवों में किंवदंतियां रही है कि वे कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, एक साथ कई जगहों पर प्रकट हो सकते हैं और जहां है वहां से गायब हो सकते हैं। वे झारखंड के पहले और अकेले ऐसे जननेता रहे हैं जिन्हें देखने सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती थी बिना किसी प्रचार प्रसार के। वे गुरुजी अब नहीं हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इस कारण सक्रिय राजनीति से वे लंबे समय से अलग भी थे। हाल ही में उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने JMM के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। पार्टी के अब सर्वे सर्वा हेमंत सोरेन हैं, लेकिन क्या गुरुजी के नहीं रहने से सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसा पहले चलता था? क्योंकि गुरुजी का कद जितना बड़ा था, उनका आभा मंडल जितना विशाल था, उसमें बस वे थे, उनका होना ही काफी था। उनकी मौजूदगी ही झारखंडियों को आश्वस्त करती थी। भले पार्टी और सरकार के फैसलों में उनका कोई हस्तक्षेप, कोई दखल नहीं होता था, लेकिन उन फैसलों में उनकी छाया, उनकी छाप जरूर दिखाई देती थी। शिबू सोरेन ऐसे वटवृक्ष थे जिसके गिर जाने से झारखंडियों और आदिवासियों के सिर से एक बड़ा साया हट गया है। वो साया जिसने उन्हें अन्याय, जुल्म और शोषण से लड़ना सिखाया था, जिसने नई दिल्ली की सरकार की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हमारी बात आपको सुननी होगी। उन पर इल्जाम ढेरों लगे, उन्हें जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। बहुत सी चाही अनचाही घटनाओं और बहुत से विवादित फैसलों में भी उनका नाम आया। उनकी आलोचना भी हुई, बहुत से सवाल उनसे पूछे गए, लेकिन उनके सरोकारों पर, आदिवासियों और झारखंडियों के लिए उनके स्नेह और उनके प्रेम पर और आदिवासियों को सदियों के शोषण और जुल्म से मुक्ति दिलाने की उनकी जिजीविषा पर कोई सवाल कभी भी नहीं उठा पाया। दोस्तों, शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव वाला रहा, लेकिन वह न तो कभी झुके और न कभी टूटे। इसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में जब तक उनके शरीर ने साथ दिया, तब तक वे सक्रिय रहे और खास करके आदिवासियों के बीच सामाजिक बुराइयों जैसे नशापान के खिलाफ और शिक्षा के प्रति मुखर रहे। गुरुजी मानते थे कि आदिवासियों के लिए नशा एक बड़ा अभिशाप है और इसी के जरिए सूदखोरों और महाजनों ने आदिवासियों के खेतों और जमीनों पर कब्जा किया है। दोस्तों, साल 2025 चल रहा है। झारखंड बने 25 साल होने जा रहे हैं। झारखंड आंदोलन के तो करीब 100 साल हो गए, लेकिन आज भी कुछ नेता झारखंड को बाहरी, भीतरी और जातियों में बांटकर चुनावी लाभ की राजनीति करते हैं। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा कि झारखंड में रहने वाला हर व्यक्ति झारखंडी है, अगर वो झारखंड से लगाव रखता है। करीब 38-40 साल पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि दिकू हम उसको कहते हैं जिसके अंदर दिक दिक यानी परेशान करने, तंग करने की प्रवृत्ति हो। ये दिक करने वाला हमारा आदमी भी हो सकता है। दिकू कोई गैर आदिवासी नहीं है। हजारों गैर आदिवासियों का झारखंड के प्रति समर्पण रहा है, ऐसा गुरुजी का कहना था। और वे कहते थे कि जब शोषकों के खिलाफ हम हमला करते हैं, उन पर जब उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, तो लोग प्रचार करते हैं कि दिकुओं को भगाया जा रहा है, ताकि आंदोलन के चरित्र और उद्देश्य के बारे में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके, उनका ध्यान मोड़ा जा सके दूसरी तरफ। दोस्तों, शिबू सोरेन को लेकर बहुत बातें होंगी, लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन अभी समय नहीं आया है कि उनका मूल्यांकन किया जाए। इतिहास ही उनका मूल्यांकन कर पाएगा। लेकिन अब जबकि गुरुजी की छांव हमारे ऊपर नहीं है,
सवाल है कि आगे झारखंड कैसा होगा, झारखंड की राजनीति कैसी होगी। शिबू सोरेन को सत्ता कभी रास नहीं आई। जब भी उन्हें कुर्सी मिली, चाहे मुख्यमंत्री की चाहे केंद्रीय मंत्री की, कुछ दिनों में या महीनों में चली गई। लेकिन जनता के दिलों में उन्होंने जो जगह बनाई है वो चिरस्थायी है। वहां उस कुर्सी से उनको कोई नहीं हिला सकता। भले ही हेमंत सोरेन ने उनकी विरासत संभाल ली है, भले ही उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए वे अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता दिलाने में भी सफल रहे हैं। उनके पिता ने 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन हेमंत सोरेन आगे बढ़ गए हैं। 12 साल में 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब गुरुजी नहीं है। गुरुजी की मौजूदगी ने हेमंत सोरेन को एक नैतिक संरक्षण दे रखा था, एक मोरल, उनके ऊपर एक छतरी थी, मोरल अम्ब्रेला था, वो अब हट गई है। तो अब आगे का सिनेरियो कैसा होगा? झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन ने एक ऐसे हस्तक्षेप की तरह प्रवेश किया था जो उनके पहले के नेता नहीं कर पाए थे, और यह हस्तक्षेप था सामाजिक सुधार के साथ आर्थिक सवालों पर आदिवासियों और मूलवासियों को गोलबंद करने का। धनबाद के पास टुंडी में उन्होंने जो प्रयोग किया था उसको इसी संदर्भ में देखा और समझा जा सकता है, जहां एक तरफ सूदखोरी और सूदखोरों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का सवाल था, तो दूसरी तरफ नशा मुक्ति और अशिक्षा जैसी कुरीतियों से, कुप्रथाओं से मुक्ति का सवाल भी था। सही अर्थों में टुंडी का प्रयोग वर्ग चेतना की वह जमीन थी जिसने झारखंड आंदोलन की वैचारिकता को एक नया स्वर दिया, एक नई आवाज दी। उलगुलान के समय भगवान बिरसा मुंडा ने भी नशा मुक्ति और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। शिबू सोरेन की अगुवाई में झारखंड आंदोलन एक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में भी बदला और इसका असर चारों तरफ हुआ, बहुत व्यापक उसका असर हुआ। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने अब तक प्रशासनिक नेतृत्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया है, राजनीतिक रूप से भी वे सफल रहे हैं, लेकिन गुरुजी के जाने के बाद उन्हें एक राजनीतिक दृष्टा यानी पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल विजनरी की भूमिका भी निभानी होगी। सवाल यह भी है कि क्या वे केवल सत्ता प्रबंधक यानी पावर के मैनेजर बने रहेंगे या उस सामाजिक क्रांति, सोशल रिवॉल्यूशन के भी वाहक बनेंगे जिसका सपना गुरुजी ने देखा था। क्या संथाल के वे आदिवासी इस बात को स्वीकार कर पाएंगे कि उनका भगवान, उनका देवता, उनका मसीहा अब नहीं रहा? जो लोग ये मानते थे कि गुरुजी जब चाहे जहां चाहे दिखाई दे सकते हैं और जहां चाहे वहां से गायब हो सकते हैं, वे कैसे मान लेंगे कि अब वे कभी नहीं दिखेंगे? शिबू सोरेन ने अपने संघर्षों से, अपने व्यक्तित्व से आदिवासी समुदाय को जो प्रतिनिधित्व और जो मार्गदर्शन दिया था, जिन कुरीतियों के खिलाफ वे जीवन भर आदिवासियों को जगाते रहे, क्या उस कमी की भरपाई कोई कर पाएगा? बहुत से ऐसे सवाल हैं दोस्तों जो गुरुजी के जाने के बाद उपज रहे हैं। उनके जाने से झारखंड की राजनीति में ही नहीं, पूरे झारखंड के व्यापक फलक पर एक शून्य पैदा हो गया है। यह केवल एक व्यक्ति, एक नेता का जाना भर नहीं है, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक आत्मा का अवसान है। उस आत्मा का जिसने झारखंड को उसकी पहचान दिलाई थी। शिबू सोरेन न सिर्फ झारखंड आंदोलन के अगुआ रहे, बल्कि उन्होंने राज्य निर्माण के बाद भी झारखंड की आदिवासी अस्मिता, अधिकार और नेतृत्व को एक नैतिक छतरी प्रदान की थी, एक मोरल शील्ड उन्होंने दिया था। गुरुजी एक ऐसे विशाल वटवृक्ष थे जिनकी छांव में पार्टी का सारा अंतर्कलह, सामाजिक असंतुलन और सत्ता विरोधी दबाव भी खत्म हो जाता था। अब हेमंत सोरेन को न सिर्फ संगठन को संभालना होगा, बल्कि खुद को भी उस नैतिक नेतृत्व के रूप में स्थापित करना होगा जिसकी छाया में आदिवासी समाज ने अपने संघर्षों को दिशा दी थी। दोस्तों, शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीतिक चेतना में एक खालीपन है, एक वैक्यूम है। इतिहास भले आगे उनका मूल्यांकन करेगा, लेकिन वर्तमान को चलाने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कंधों पर आ गई है। जनता की निगाहें सिर्फ शासन पर नहीं, नेतृत्व की चाल ढाल पर भी होंगी, क्योंकि अब गुरुजी नहीं है। अपने पिता के बीमार रहते हेमंत सोरेन ने जिस तरह से उनकी देखभाल की, जिस तरह वे दिल्ली में लगातार डटे रहे
और पिता की सेवा के साथ साथ उन्होंने राज्य की देखरेख भी की। ये दोहरी जिम्मेदारी उन्होंने जिस शिद्दत से, जिस अच्छी तरह से निभाई है, और जिस तरह से शिबू सोरेन का अक्स अब उनके चेहरे पर दिखाई देने लगा है, वह आश्वस्ति तो देता है कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, बल्कि वे हेमंत सोरेन में ही रच बस गए हैं। अब हेमंत सोरेन पर एक नई जिम्मेदारी आ गई है। अब तक वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बेटे थे, लेकिन अब उन्हें दिशोम गुरु जैसा बनना है, क्योंकि झारखंड की आंखें, खास करके उनके अपने समाज की, उनके अपने आदिवासी भाई बहनों की आंखें अब हेमंत सोरेन के चेहरे में शिबू सोरेन का अक्स तलाशेंगी। हेमंत सोरेन के लिए शिबू सोरेन बनना मुख्यमंत्री बनने से, कई बार मुख्यमंत्री बनने से भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती है, और ये बात हेमंत सोरेन जानते हैं। इसलिए अपने पिता के जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जो एक मार्मिक पोस्ट डाली, उसमें वे कहते हैं कि मेरे सिर से सिर्फ पिता का साया नहीं गया, झारखंड की आत्मा का स्तंभ जला गया। बचपन में जब मैं उनसे पूछता था कि बाबा आपको लोग दिशोम गुरु क्यों कहते हैं, तो वे मुस्कुरा कर कहते कि क्योंकि बेटा मैंने सिर्फ उनका दुख समझा और उनकी लड़ाई अपनी बना ली। वो उपाधि न किसी किताब में लिखी गई थी, न संसद ने दी, झारखंड की जनता के दिलों से निकली थी। दिशोम मतलब समाज, गुरु मतलब जो रास्ता दिखाए, और सच कहूं तो बाबा ने हमें सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाया, हमें चलना सिखाया। दोस्तों, हेमंत सोरेन को पता है कि बाबा का संघर्ष कोई किताब नहीं समझा सकती, वो उनके पसीने में, उनकी आवाज में और उनकी चप्पल से ढकी फटी एड़ी में था। हेमंत सोरेन जानते हैं कि आज बाबा नहीं है, तभी कहते हैं कि उनकी आवाज मेरे भीतर गूंज रही है। मैंने आपसे लड़ना सीखा है बाबा, झुकना नहीं। मैंने आपसे झारखंड से प्रेम करना सीखा, बिना किसी स्वार्थ के। आपने जो सपना देखा, अब वो मेरा वादा है, मैं झारखंड को झुकने नहीं दूंगा, आपके नाम को मिटने नहीं दूंगा, आपका संघर्ष अधूरा नहीं रहेगा। बाबा आप आराम कीजिए, आपने अपना धर्म निभा दिया, अब हमें चलना है आपके नक्शे कदम पर। झारखंड आपका कर्जदार रहेगा, मैं आपका बेटा आपका वचन निभाऊंगा। और दोस्तों, इसीलिए हेमंत सोरेन की इसी बात पर मैं कहता हूं कि गुरुजी कहीं गए नहीं हैं, वे हेमंत सोरेन में रच बस गए हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने जो वादा किया है, उस पर खरा उतरने की चुनौती उनके सामने है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब मैं IDTV इंद्रधनुष पर आपको नियमित नजर आऊंगा और झारखंड के बड़े मुद्दों पर, बड़े विषयों पर आपसे बात करूंगा, आपसे चर्चा होगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।